दोस्तों इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों को अब जहां पे लिमिटेड सीरीज के अंतर्गत इंडियन आर्मी और एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है तो वहीं पे बड़े मात्रा में भी इन हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा। पर दोस्तों अब रिपोर्ट के मुताबिक प्रचंड हेलीकॉप्टर की ताकत में प्रचंड बढ़ोतरी होने जा रहा है, क्योंकि इन हेलीकॉप्टरों में अब लगेगा एक नया प्रलय लाने वाला हथियार। जबकि वहीं पे अगर देखा जाए तो भारत के जो कल्याणी ग्रुप है जो हाल ही में ही बड़े बड़े हथियारों का एक्सपोर्ट किया है, उसी कल्याणी ग्रुप की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक नया रक्षक हथियार को बनाया गया है और बताया जा रहा है कि इस रक्षक हथियार का डिलीवरी भी अब आर्म फोर्सेस को किया जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्रचंड हेलीकॉप्टर में ऐसा कौन सा हथियार लगने जा रहा है जो प्रलय ला सकता है और कौन सा ये रक्षक हथियार है जिसे कल्याणी ग्रुप के द्वारा आर्म फोर्सेस के लिए निर्माण किया जा रहा है। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब प्रचंड हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में अब तक इन हेलीकॉप्टरों को इंडक्ट किया जा चुका है और इंडियन एयरफोर्स को जहां पे अब तक 4 हेलीकॉप्टर डिलीवरी किया गया है तो वहीं पे इंडियन आर्मी को करीबन 3 हेलीकॉप्टर का डिलीवरी किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो टोटल 15 हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें एयरफोर्स को 10 और आर्मी को करीब करीब 5 हेलीकॉप्टर मिलेगा। पर लॉन्ग टर्म में करीब करीब 160 हेलीकॉप्टरों को परचेस किया जाना है, जिनमें 65 हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के लिए और 95 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए होगा। दोस्तों प्रचंड हेलीकॉप्टर को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों इसके नाम से आप लोग धोखा मत खाइएगा, क्योंकि हल्के वजन के ये हेलीकॉप्टर हो सकता है लेकिन भारी भरकम ताकत से ये हेलीकॉप्टर लैस है और ये हेलीकॉप्टर संख्या में उतना ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या फिर कहे तो एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को कैरी कर सकता है जितना संख्या के मिसाइल एपाचे जैसे बड़े आकार के हेलीकॉप्टर कैरी करता है। दोस्तों प्रचंड हेलीकॉप्टर में एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और कई तरीके के प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशनों को जहां पे लगाया गया है तो वहीं पे इसके अलावा इसमें एक 20 मिलीमीटर के कैनन भी है और इस हेलीकॉप्टर में एयर टू एयर मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है जो दुश्मन के लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल इवन हेलीकॉप्टरों को भी मार गिराने में सक्षम है। पर दोस्तों अब प्रचंड हेलीकॉप्टर में एक ऐसे आधुनिक हथियार को लगाने का तैयारी किया जा रहा है जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के भविष्य के आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। दोस्तों ये एक ऐसे आधुनिक हथियार होगा जिसे आप संपूर्ण रूप से फ्यूचरिस्टिक हथियार कह सकेंगे, जो कि प्रचंड हेलीकॉप्टर की ताकत में तो बढ़ोतरी लाएगा ही, साथ में स्ट्राइक रेंज में भी बढ़ोतरी लाएगा। मतलब इस हथियार के सहारे अब प्रचंड हेलीकॉप्टर और भी लंबे दूरी तक दुश्मनों को निशाना बनाने में सक्षम होगा। दोस्तों इस फ्यूचरिस्टिक हथियार को फिलहाल बनाया जा रहा है और ये हथियार बनने के बाद जब प्रचंड हेलीकॉप्टर में ये लग जाएगा तो ये हेलीकॉप्टर के ताकत में बढ़ोतरी लाने के साथ साथ लड़ाई के क्षेत्र में प्रलय मचा सकेगा। दोस्तों हथियार असल में एक ट्यूब लॉन्च कलेक्टेबल विंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन आर्किटेक्चर वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो कि मल्टीपर्पज वॉरहेड से लैस हो सकेगा। मतलब अलग अलग तरीके के वॉरहेड इसमें लगाया जा सकेगा, चाहे वो दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने के लिए हो, दुश्मन के जमीनी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए हो या फिर बंकर को तबाह करने के लिए हो। और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि फिलहाल भारत इस तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशनों को निर्माण कर रहा है जो लॉन्ग रेंज में प्रिसीजन गाइडेड तरीके से मतलब काफी एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम हो। इस तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशन 35 किलोमीटर के बियॉन्ड रेंज में काम करने में सक्षम होगा। मतलब 35 किलोमीटर से अधिक रेंज में ये काम कर सकेगा, तो वहीं पे ये 20 से 30 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करेगा, जिसका सिंपल मतलब ये है कि एक ही बार में बहुत बड़े एरिया के अंदर ये प्रलय मचा सकेगा। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक इस लॉइटरिंग म्यूनिशन के डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज में है और इसका डेवलपमेंट असल में प्रचंड हेलीकॉप्टर के फ्यूचर अपग्रेडेड वेपन पैकेज के अंतर्गत किया जा रहा है। दोस्तों इस फ्यूचर अपग्रेडेड वेपन पैकेज के अंतर्गत प्रचंड हेलीकॉप्टर में केवल मात्र ये प्रलय लाने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशनों को ही नहीं लगाया जाएगा, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक और भी कई तरीके के आधुनिक हथियार इन हेलीकॉप्टरों में जोड़ा जाएगा जो हेलीकॉप्टर के ताकत में और बढ़ोतरी ला सकेगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा खबर यह भी है कि इस तरीके के एयर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशनों के लिए एक स्पेशल बी हब लॉन्चरों का भी डेवलपमेंट करने का प्लान है। दोस्तों बी हब लॉन्चर मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसा लॉन्चर, और इस तरीके के लॉन्चर को लेके बताया जा रहा है कि ये काफी आसानी से जहाँ पे यूज हो सकेगा, मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में जहाँ पे काफी आसानी से लग सकेगा, तो वहीं पे इसके द्वारा एयर लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशनों को एक बार लॉन्च करने के बाद काफी आसानी से इसे रिलोड भी किया जा सकेगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं वीडियो के दूसरा अपडेट मतलब कल्याणी ग्रुप की तरफ से बनाए जाने वाले उस रक्षक मिसाइल के बारे में जिसे हाल ही में कल्याणी ग्रुप के द्वारा आर्म फोर्सेस के हवाले किया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कल्याणी ग्रुप भारत का एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो कई तरीके के हथियारों के निर्माण के ऊपर काम कर रहा है और कई तरीके के हथियारों का निर्माण अब तक किया कर चुका है। कल्याणी ग्रुप बेसिकली आर्टिलरियों के सेक्टर में महारत हासिल किया हुआ है। हाल ही में ही कल्याणी ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ आर्टिलरियों को आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया है और दोस्तों आर्मेनिया को हथियारों के एक्सपोर्ट के बाद कल्याणी ग्रुप
ग्रुप काफी अधिक फोकस में आया है। इवन इसके बाद से कल्याणी ग्रुप को लेकर विदेशी मीडिया में भी काफी अधिक चर्चा हो रहा है। पर अब मेरा मानना यह है कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से जो नया रक्षक मिसाइलों का डिलीवरी इंडियन आर्म फोर्सेस को किया जाना है, इसके बाद विदेशी मीडिया में इसका चर्चा और बढ़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जिस रक्षक मिसाइल का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और रिपोर्ट के मुताबिक कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम हाल ही में ही 100वां MRSAM के किट को इंडियन आर्म फोर्सेस को रोल आउट करके दिया है। दोस्तों कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड असल में भारत के कल्याणी ग्रुप और इजराइल के राफेल एडवांस सिस्टम के एक ज्वाइंट वेंचर है और इसके द्वारा MRSAM के निर्माण का काम किया जा रहा है। दोस्तों MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल असल में एक तरीके के एयर डिफेंस प्रणाली है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट से शुरू करके दुश्मन के कई तरीके के हवाई इक्विपमेंटों को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिनमें हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल, क्रूज मिसाइल, इवन सी स्क्रीमिंग मिसाइल भी शामिल है। और इसी कारण से इसे रक्षक मिसाइल कहा जाता है क्योंकि यह हमला नहीं करता है बल्कि रक्षा करने में माहिर है। MRSAM मिसाइल असल में बराक 8 मिसाइल के ही लैंड बेस्ड वर्जन है और इसका निर्माण का काम इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए किया जा रहा है। दोस्तों बराक 8 या फिर कहे तो MRSAM मिसाइल के डेवलपमेंट इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और भारत के DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ज्वाइंटली किया गया है और इन मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग के काम के लिए भारत के कई सारे प्राइवेट कंपनियों को जहां पे आगे लाया गया है, तो वहीं पे ये नया कंसोर्शियम का भी डेवलपमेंट किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग में भारत के प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा भी सप्लाई चेन के रूप में काम किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो MRSAM मिसाइल है ये काफी हद तक भारतीय या फिर कहे तो इंडिजिनियस मिसाइल है, जबकि इसके डेवलपमेंट में इजरायली कंपनी शामिल है। दोस्तों MRSAM मिसाइल को लेकर आपको बता दूं कि इस जो मिसाइल सिस्टम है इसमें कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लेके ट्रैकिंग रडार, मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम रहता है। हर एक लॉन्चर में 8 मिसाइल होता है और 8 मिसाइल को 2 कतार में लॉन्चर में लगाया गया है। लॉन्चर कैनिस्टरस कॉन्फ़िगरेशन में है, मतलब ये कैनिस्टर लॉन्चर है जिस कारण इसे वर्टिकली भी लॉन्च किया जा सकता है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक तरीके से कैनिस्टर के कारण स्टोरेज और मेंटेनेंस भी काफी कम होता है। MRSAM मिसाइल में एक एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये जो मिसाइल है इसका एक्यूरेसी अन्य किसी भी मिसाइल के मुकाबले में अधिक है। मिसाइल का रेंज करीब करीब 70 किलोमीटर है। आपके जानकारी के लिए बता दूं इस मिसाइल में 70% से भी अधिक कंपोनेंट ऐसा इस्तेमाल किया गया है जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। दोस्तों MRSAM मिसाइल को लेके साल 2019 में इंडियन आर्मी के द्वारा और एयरफोर्स के द्वारा करीबन $100 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम की तरफ से ऐसे करीबन 1000 MRSAM को निर्माण किया जाना है। फिलहाल कल्याणी राफेल सिस्टम के जो हैदराबाद स्टेट प्लांट है वहीं पे इसका निर्माण का काम चल रहा है और यहाँ पे इसके किट का निर्माण हो रहा है, तो वहीं पे इसके इंटीग्रेशन का काम भारत डायनामिक लिमिटेड में किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 16 मार्च 2021 में पहला बैच के MRSAM को इंडियन एयरफोर्स के हवाले किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फिलहाल 18 स्क्वाड्रन जिनमें से हर एक में 3 लॉन्चर्स होगा और हर एक लॉन्चर में 8 मिसाइल होगा उसका ऑर्डर दिया गया है। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से टोटल 5 रेजिमेंट का ऑर्डर दिया गया है जिनमें करीबन 40 लॉन्चर्स होगा, मतलब हर एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होगा और वहीं पे दोस्तों खबर ये भी है कि इनमें करीब करीब 200 मिसाइल हर एक रेजिमेंट में होगा और इन मिसाइलों को खरीदने को लेके इंडियन आर्मी के द्वारा 17,000 करोड़ रुपया मतलब $2.1 बिलियन का ऑर्डर दिया गया है। दोस्तों कल्याणी ग्रुप की तरफ से फिलहाल मिसाइलों के किट का निर्माण किया जा रहा है और बिना किट के ये मिसाइल इंटीग्रेट नहीं हो सकता। दोस्तों MRSAM मिसाइल को लेके आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके और भी कई तरीके के वेरिएंट है जैसे कि बराक 8 LRSAM, बराक 8 LR मतलब लॉन्ग रेंज और बराक ER। हालांकि बराक 8 के लॉन्ग रेंज के मिसाइल को ही बराक ER कहा जाता है और बराक ER को ही भारत में LRSAM के नाम से बनाया जा रहा है। फिलहाल MRSAM और बराक 8 का रेंज करीब करीब 70 किलोमीटर है और ये 15 से 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है, जबकि इसके लॉन्ग रेंज वेरिएंटों को बनाया जा रहा है वो 150 किलोमीटर तक काम कर सकेगा और करीब करीब 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक काम करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।